आयुर्वेद में इस दवा को नपुंसकता नाशक की उपाधि मिली हुई है। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि नपुंसकता नाशक कोई दवा है तो यही दवा है। दवा भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे लेना है ये भी बताऊंगा। और इस दवा में इतनी ताकत है कि 3 महीने तक आप इस दवा को प्रयोग विधि से, जैसे मैं विधि बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप ले लेते हैं तो कोई भी दवा खाने की दूसरी ज़रूरत नहीं है आपको। और अंग्रेजी में एलोपैथी मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। मैं भी एलोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक, बट एलोपैथी जो है उस टाइम यूज होनी चाहिए जहां इमरजेंसी है। अब कोई मर ही रहा है, उसमें आयुर्वेद नहीं काम करेगा। आयुर्वेद में क्या है कि स्लो काम करेगा, है ना। तो हम जो पैथी आपको बताएंगे, मिक्स पैथी का ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक। कैसे? जो दवा आयुर्वेद में अच्छी है उसको यूज करते हैं अपने ट्रीटमेंट में, और जो दवा एलोपैथ में अच्छी है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है उसको भी यूज करते हैं अपने दवा में, अपने ट्रीटमेंट में। तो हम आप लोगों को एक मिक्स पैथी ही बताएंगे, मिक्स फॉर्मूला ही बताएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितने दिन यूज करना है। ये चीज को समझने की जरूरत आपको है, नहीं तो आप जो है गलत प्रयोग करेंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। देखिए आयुर्वेद बहुत अच्छी दवा है, बट किसी चीज का आप गलत प्रयोग करेंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। अब जैसे मान के चलिए घी बहुत अच्छी चीज है तो आप आधा लीटर खा लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है कि आप आधा लीटर खा के पचा पाएंगे, तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। मध बहुत अच्छी चीज है तो क्या 200-250 ग्राम खा लीजिएगा? नहीं। तो प्रयोग को समझना है, विधि को समझना है, स्टेप बाय स्टेप। और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, ये आप जान लीजिए। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्या हो एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन का क्या ट्रीटमेंट है ये जान लीजिए। पहले आपको टेडल्नाफिल, सडल्नाफिल, अवानाफिल, मैन फोर्स, वियाग्रा टाइप की दवाइयाँ खानी होंगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। किसी भी एलोपैथी प्रैक्टिशनर के पास आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं आपको? टेडल्नाफिल खाइए, सडल्नाफिल खाइए, अवानाफिल खाइए, ठीक, 2-4 कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ खाइए, ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, दवा खाते रहिए तब तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दवा छोड़ दीजिए फिर वही स्थिति है। तो ऐसा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट से आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो मैं अपना मिक्स पैथी का ट्रीटमेंट करता हूं उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा समय लगता है बट पूरी तरह बीमारी आपकी क्योर होगी। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद एलोपैथ में इसका क्या ट्रीटमेंट है? पीस आउट कराइए। दवा खा रहे हैं उससे नहीं आराम हो रहा है, ठीक है, नहीं ठीक है, आप पीस आउट कराइए, शॉक थेरेपी लीजिए। पेनिस पर जो लिंग होती है, लिंग पर आप अपना जो है कि शॉक थेरेपी लीजिए, इलेक्ट्रिक शॉक लीजिए। उसके बाद जब सब कुछ से आप थक गए तो कहेंगे लास्ट में कि आप पेनिस इम्प्लांट करा लीजिए। बस यही ट्रीटमेंट है एलोपैथी में। वो भी कितना दिन चलेगा आपका? पेनिस इम्प्लांट का मतलब समझ रहे हैं? स्टेंड डलवा लीजिए पेनिस में, अपने लिंग में स्टेंड डलवा लीजिए। यही तो ट्रीटमेंट है एलोपैथ में। खर्चा सुनेंगे 2 लाख 2.5 लाख। एक बार पीस आउट का सेशन का आप 20,000 25,000। अगर जो गए होंगे, पता किए होंगे ट्रीटमेंट के लिए, उनको पता है ये चीज, वो देख रहे होंगे तो एकदम 100% सही बोल रहा हूं मैं। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि क्या खर्चा लगता है। वो भी एक सेशन में नहीं होगा, 4-5 सेशन लीजिए। 12,000 15,000 20,000 की दवाइयाँ, 5 से 6,000 से कम की दवाइयाँ तो होती ही नहीं है एलोपैथ में। एक गरीब आदमी कहाँ से इलाज करा पाएगा? जिसका बजट ही नहीं है, गरीब अमीर से मतलब नहीं है, जिसका उतना बजट नहीं है उस चीज पर खर्च करने का, वो कहां से 15,000 की दवाइयां खाएगा भाई, है ना। आप अगर आयुर्वेद में संतुष्टि रखते हैं, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम फोन कॉल कंसल्टेशन करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, हमारा तो कोई विशेष वो नहीं है, हम केवल 500 फी लेते हैं, 15 दिन का वैलिडिटी होता है, दवा बताते हैं, बेहतर से बेहतर दवा आपको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक, अपने पास से दवा नहीं बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ठगने के लिए जो अपने पास से हम दवा भेज रहे हैं। हमारा क्या लगता है? 500 फी लगता है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आपको ट्रीटमेंट जो है कराना है तो देखिए ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है। अब रही बात ट्रीटमेंट की, अब आपको दवा के बारे में हम बताते हैं कौन सी दवा लेनी है। दवा थोड़ी सी एक ही टैबलेट इसको रोज लेना है, एक टैबलेट रोज लेना है। ताकत इसमें इतना है, 3 महीने तक अगर आप इस दवा को ले रहे हैं तो कोई भी दवा की जरूरत और अलग से आपको है ही नहीं।
कोई भी दवा की जरूरत इससे आपको अलग से है ही नहीं, इतना बेहतर रिजल्ट इसका है। ये दवा आप देख लीजिएगा, ठीक है। बट तरीका क्या है, एक गोली रोज लेना है गाय के दूध के साथ। हाँ, इसमें कंडीशन क्या है, इसके साथ आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। दवा तो ले रहे हैं, है ना, दवा ले रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका परहेज है, नहीं तो फायदा नहीं करेगा या हो सकता है कि नुकसान कर जाए। अब देखिए, एल्कोहल नहीं लेंगे, ये दवा ले रहे हैं तो एल्कोहल लेना आपको बिल्कुल बंद करना होगा, ठीक है, बिल्कुल बंद करना होगा एल्कोहल लेना, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आपको जो और क्या लेनी नहीं लेनी है, जब दवा आप ले रहे हैं तो कोई मैन फोर्स वियाग्रा टाइप की टैबलेट नहीं खानी है। थोड़ा सा आयुर्वेद में है कि दवा का असर धीरे आता है, हफ्ता से 10 दिन में असर जरूर आ जाएगा, 10 दिन में आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, है ना। बट यह है कि आप उसके साथ कोई अंग्रेजी दवा नहीं खा लीजिए, इस चीज़ का ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अंग्रेजी दवा नहीं खानी है, उसके साथ आपको जो है केवल आयुर्वेद की दवा आप खा रहे हैं तो यही दवा खानी है। हाँ, इस दवा के साथ थोड़ी सी परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? थोड़ी सी परेशानी ये होती है इस दवा के साथ कि लॉन्ग टाइम जो है अगर आप यूज कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना। इस दवा के साथ एक परेशानी है कि इस दवा में जो है आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जियत हो सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या लेंगे साथ में, उसके लिए आपको जो है रोज रात में जो है आपको त्रिफला लेना चाहिए, ठीक है। पेट नहीं साफ होता है तो आप साथ में क्या करेंगे, पेट साफ होने वाली दवाइयां हैं जैसे कि शुद्धि चूर्ण, इच्छाभेदी रस, है ना। मेरा इच्छाभेदी रस के ऊपर एक वीडियो है, देख लीजिएगा, कब्ज का अंत तुरंत करके, है ना। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आपको जो है कि ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। डाइट अच्छा रखना पड़ेगा। डाइट में क्या है, दूध का इस्तेमाल रोज करिए, सैलेड का इस्तेमाल करिए, है ना। आप जो है अनार का इस्तेमाल करिए, चुकंदर का इस्तेमाल करिए। और सबसे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपना एक PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका प्राइस हमने रखा हुआ है 501। उसमें लिखा क्या है, हमने अपने फॉर्मूले को लिखा है, बीमारी को कैसे पहचानना है आपको और पहचानने के बाद क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, ये हम अपने बुक में मैंने लिखा हुआ है। PDF बुक है और वीडियो लेक्चर भी साथ में आपको मिलेगा। हर एक 10 दिन पर एक वीडियो लेक्चर भी इसमें आपको मिलेगा। प्राइस क्या है, 501। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ये WhatsApp नंबर है मेरा। कंसल्टेशन मुझसे करना चाहते हैं बट पेड कंसल्टेशन ओनली है, वो भी मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं और आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एक देखिए, ईमानदारी से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है ये 25 तरह की बातें, ठीक, और ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की दवा ये भेजेंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे, आप आइए अपने पेनिस में इंजेक्शन ले लीजिए, है ना, आइए आपका पेनिस इम्प्लांट कर देते हैं, शॉक थेरेपी ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं हम बताते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, मिक्स पैथी से ट्रीटमेंट करते हैं और बेहतर से बेहतर ईमानदारी पूर्वक ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि न्यू टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए। और जिन्होंने ये एलोपैथी के चक्कर में पी शॉट करवाया या पी शॉट को एडवाइज मिला, पी शॉट का या पेनिस इम्प्लांट का एडवाइज मिला, वो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।